नमस्ते मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता जीने की राय अध्याय 2 श्लोक नंबर 25, 26, 27 में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। अभक्त अयम अचिंत्य अयम अविकार अयम उच्यते तस्मात् अयम विदित्वा एनम न अनुशोचितम अर्हसि। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। तात्पर्य, जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि आत्मा इतनी सूक्ष्म है कि उसे सर्वाधिक शक्तिशाली सूक्ष्म दर्शी यंत्र से भी नहीं देखा जा सकता, अतः यह अदृश्य है। जहाँ तक आत्मा के अस्तित्व का संबंध है, श्रुति के प्रमाण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोग द्वारा इसके अस्तित्व को सिद्ध नहीं किया जा सकता है। हमें इस सत्य को स्वीकार करना पड़ता है। आत्मा चेतना है और चेतन है। वेदों के इस कथन को हमें स्वीकार करना होगा। आत्मा में शरीर जैसे परिवर्तन नहीं होते, मूलतः अविकारी रहते हुए आत्मा अनंत परमात्मा के तुलना में अनुरूप है। परमात्मा अनंत है, आत्मा अति सूक्ष्म है, अतः अति सूक्ष्म आत्मा अधिकारी होने के कारण अनंत आत्मा भगवान के तुल्य नहीं हो सकता है। अथ च एनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वम महाबाहो न एनम सोचितुम अर्हसि। किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाबाहु, तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। जातस्य ही ध्रुव्यम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्य अर्थे न त्वम सोचितुम अर्हसि। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है, अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान की इच्छा होने के कारण अपरिहार्य था। सत्य के लिए युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है, अतः अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु से भयभीत या शोकाकुल क्यों था? वह विधि को भंग नहीं करना चाहता था, क्योंकि ऐसा करने पर उसे अपने पाप कर्मों का फल भोगने पड़ेंगे, जिनसे वह अत्यंत भयभीत था। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु को रोक नहीं सकता था। यदि वह अनुचित कर्तव्य पद का चुनाव करे तो उसे नीचे गिरना होगा। नमस्ते मित्रों, मिलते हैं कल फिर अध्याय 2 श्लोक नंबर 28, 29, 30 के।